जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो एक वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, सर डीयू से बीएड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो लो भैया, हाजिर हो चुका हूं मैं डीयू से बीएड का एक प्रॉपर वीडियो लेके। हर एक चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बस अपने जीवन से 5 मिनट का समय निकाल लीजिए। इसके बाद आपको डीयू से बीएड करने के बारे में और कोई जानकारी ना तो जानने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको मैंने पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए हैं एज अ फोकस रिवॉर्ड। तो जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे उनको मैं पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा, बीएड लैंग्वेज के, बीएड मैथमेटिक्स के, बीएड साइंस के, बीएड ह्यूमैनिटीज के। ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो वीडियो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस चली जाएगी, उनका इतना फोकस लेवल होता नहीं है कि उतने देर तक टिक पाए। शॉर्ट्स वाला फोकस लेवल होता है ना। चलो, तो अब अपन बात करते हैं डायरेक्टली डीयू बीएड के बारे में। एक और चीज, ऑथेंटिक डाटा से बात करेंगे, कोई बकवास बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डीयू का ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, और ये 2024 का आपका प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, इनका यहाँ पे जो उद्देश्य वाक्य है, दीप से दीप जले। ठीक है, जो इनका बीएड का है, तो इनका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, इसमें सभी चीज के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में समझा देता हूं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सर, कि यहां हमको बीएड में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पहली बात तो क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट में हो जाना चाहिए। या तो तुमने बीए करके रखा हो, या बीएससी करके रखा हो, या बीकॉम करके रखा हो, या तुमने एमए, एमकॉम और एमएससी करके रखा हो। तुमने बीए और एमए में से कुछ ना कुछ करके रखा होगा, तुमको बीएड के लिए अप्लाई करना है। दूसरा, आपके एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब दूसरी एलिजिबिलिटी यहां पे आती है, आप उसी में बीएड कर सकते हो, आप उसी में बीएड कर सकते हो जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में आपने पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या मास्टर्स में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बीए किया है तो मेरे पास सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, तो मैं कोई बीएड साइंस नहीं कर सकता, मैं साइंस के ऊपर बीएड नहीं कर सकता। यहां पे साफ साफ लिखा है, आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसको एक बार खुद से भी पढ़ लेना। The candidate will have to choose one subject category and respective CUT paper which the candidate must have studied in qualifying degree। आपने जिस डिग्री में आपने बीए एमए जो भी किया है उसमें आपको वही बीएड का पेपर चूज करना है जिसमें एटलीस्ट आपका एक पेपर हो। मतलब अगर तुमने बीए किया है तो बीए में तुम्हारे पास हिस्ट्री का पेपर है तो तुम सोशल वाला ही बीएड का पेपर भर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने किया बीएड, मैंने अपना जो बीए किया है वो आर्ट से किया है और मैं बीएड साइंस का पेपर भर दूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो और मान लो तुमने बीएड साइंस के पेपर में टॉप भी कर लिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, बाहर निकाल देगा तुमको। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसने साफ साफ ये लिख के रखा हुआ है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं सर, यहाँ पे सीटें कितनी है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर कौन सा कोर्स का पेपर हमको देना पड़ेगा, कौन से कोर्स का पेपर देना पड़ेगा। एक और चीज, अगर तुम वीडियो में यहां तक टिक पाए हो तो आपके लिए छोटा सरप्राइज है, ये आपको 30% ऑफ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। आपको जो कूपन कोड यूज कैसे करना है, कैसे ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी अपने बीएड वाली इन्फॉर्मेशन में ही आ जाओ, वो बस मैंने बता दिया है कि तुम्हारे लिए वो भी एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा। अब देखो, ये डीयू का ऑफिशियल बुलेटिन है जिसमें इन्होंने पीजी ग्रेजुएट के बारे में सब कुछ बताया, जितने भी पीजी कोर्सेज चलते हैं। अगर तुम इसके पेज नंबर 70 में चले जाते हो, पेज नंबर 70 में, तो यहां तुमको डिटेल में देखने को मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो कि बीएड के ही ऊपर होता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन जो होता है ये आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल बीएड से। ठीक है, और ये आपका 4 साल का होता है, ध्यान रखना। और इसका पेपर कोड क्या है, COPQ03। यहाँ पे जो कॉलेज आपको अलॉट होते हैं वहाँ पे एक ही कॉलेज है, लेडी इरविन कॉलेज, जहाँ पे आपकी 15 मतलब कुल मिला के मान सकते हो 50 सीटें हैं। ठीक है, दूसरा जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है वो आपके विजुअल इंपेयरमेंट के ऊपर होता है। इसका भी पेपर कोड आपके COPQ03 है। और इसका जो कॉलेज है वो भी हमारे कौन सा कॉलेज है, ये हमारे कॉलेज है दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज, जहाँ पे 13, 5, 9, 10 इसमें तो मान सकते हो मतलब 15-25 सीटें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन वाले बीएड में, जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि हम सब लोग कर सकते हैं। मतलब वो वाला भी, स्पेशल वाला भी सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग यही वाला बीएड भरते हैं। ठीक है, तो किस किस सब्जेक्ट में तुम लोग बीएड कर सकते हो, तो साइंस में, मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में, सोशल साइंस में, इसी के साथ साथ कॉमर्स में, अदर लैंग्वेज मतलब पंजाबी में, उर्दू में और होम साइंस में। अब जरा ध्यान से कान खोल के सुनना, तुमको किस बीएड करने के लिए कौन से लैंग्वेज का मतलब कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा। अगर तुमको बीएड साइंस करना है तो तुमको COQP06 देना है। अगर तुमको बीएड मैथमेटिक्स करना है तो तुमको COQP07 का पेपर देना है। अगर तुमको बीएड लैंग्वेज करना है तो तुमको COQP05 का पेपर देना है। अगर तुमको बीएड सोशल साइंस करना है तो तुमको COQP04 का पेपर देना है। ठीक है, और अगर मान लो तुमको कॉमर्स में बीएड करना है या होम साइंस में बीएड करना है तो तुमको COQP03 में पेपर देना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है तीनों में आपके COQP03 यूज हो रहा है। कॉमर्स के देने के लिए भी COQP03 यूज हो रहा है और होम साइंस के लिए भी COQP03
यूज हो रहा है। बाकी अगर तुमको बीएड ह्यूमैनिटीज करना है तो 04 यूज करना कोड, लैंग्वेज के लिए 05 है, मैथमेटिक्स के लिए 07 है, साइंस के लिए 06 है। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, अगर 10,000 बच्चे बीएड के लिए अप्लाई करते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 2,000 को तो यही पता नहीं होता कि कौन सा पेपर भरना है, तो ये गलती करके मत आना एटलीस्ट, है ना। सही पेपर कोड भरना जिसमें बीएड करना है। अब वही वाले में बीएड कर सकते हो जिसमें तुमने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो ये अलग से दिमाग मत चलाना, या पेपर कोड सही भरना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से आउट होते हैं, बाहर होते हैं। सिंपल। चलो अब अपन बात कर लेते हैं सर कॉलेज कितने हैं यहाँ पर, जो इस कॉलेज के, तो यहाँ पे कितने कॉलेज आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कराते हैं। तो पहला आपका लेडी इरविन कॉलेज हो गया, दूसरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, तीसरा आपका महर्षि वाल्मीकि कॉलेज हो गया, चौथा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, और आपका ये सारे कॉलेज हो गए। अब आप टोटल सीटों की संख्या देखोगे तो टोटल जनरल की जो सीटें हैं वो 175 आ जाती हैं, जो आपकी बाकी सीटें वो 66 है, यूआर की 32 है, उसके बाद 119 है, मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है इन्होंने। जनरल सीटें 175 है, बाकी आपकी एससी सीटें 66 है, एसटी सीटें आपकी 32 है, और ओबीसी सीटें कितनी है 119 है, और ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें सर 46 सीट्स हैं, ठीक है। तो लगभग 450 सीटें हैं आपके पूरे बीएड में। पूरे बीएड में कितनी सीटें आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में 450। और मैं सब सब्जेक्ट को मिला के बात कर रहा हूं, चाहे तुमको बीएड ह्यूमैनिटीज करना हो, लैंग्वेज करना हो, साइंस करना हो, कॉमर्स करना हो, होम साइंस करना हो, सबको मिला के सीटें 450 है। जनरल की कितनी है 175, 66 यहाँ पर की एससी की, एसटी की 32 है, ओबीसी की 119 है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 46 सीट्स हैं। क्लियर हो गया है। पेपर कोड समझा दिया, एलिजिबिलिटी समझा दिया, सीट्स के बारे में डिटेल बता दिया। ये पीडीएफ में तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, अगर डिटेल से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि सारी बातें मैंने बता दी हैं, पढ़ाई में ज्यादा मन लगाओ, ठीक है। अब इसकी फीस देख लेते हैं कि भैया फीस कितनी लगती है। तो फीस के लिए मैंने ऑफिशियली आपको दिखा के रखा हुआ है, जो उनका बुलेटिन आया था जिसमें उन्होंने फीस के बारे में बताया हुआ है, और फीस 2024-25 की है, तो इस बार भी फीस कोई बढ़ेगी नहीं। इनकी जो टोटल फीस लगती है बीएड की वो 7,930 रुपए लगती है, 7,930 रुपए लगती है। तो भैया बीएड बहुत सस्ता होता है यहाँ पे, ठीक है, बीएड बहुत सस्ता होता है। तो ये आपकी टोटल फीस मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे 7,930 रुपए लगती है। ये आपको मैंने फी रिसिप्ट भी दिखा दी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फी रिसिप्ट है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सर कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया और फीस के बारे में बता दिया। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, सीट्स के बारे में भी बता दिया है, फीस के बारे में भी बता दिया है, और साथ ही साथ मैंने बता दिया है आपको अब हॉस्टल के बारे में बताना है और अटेंडेंस के बारे में बताना है। तो पहले अटेंडेंस के बारे में सुन लो। ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट अटेंडेंस परसेंटेज है आपका 75%। अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं है, तुमको पेपर नहीं देने का दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तुमको भैया बैक पेपर लगा देगा, बैक पेपर में तुमको फेल कर देगा, ठीक है, बैक पेपर देना पड़ेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो अटेंडेंस को तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ, तैयारी करूंगा, साथ में मेरा बीएड हो जाएगा, ना, मुसीबत में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अटेंडेंस का इशू होता है, तो ये चीज संभाल के रखना, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ इशू होता है तो इशू समझ जाओ, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। 75% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सर यहाँ पे हॉस्टल्स की। हॉस्टल्स के बारे में आपको मैं साफ साफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ले जाता हूँ और बता दूं, सबसे ज्यादा खस्ता यूनिवर्सिटी अगर कोई हॉस्टल के मामले में है तो दिल्ली विश्वविद्यालय है। इतना बड़ा इनके पास फंडिंग आता है, लेकिन इनके पास हॉस्टल के नाम पे एक भी चीज नहीं है। हॉस्टल के नाम पे मुश्किल से 4-5 सीटें लोग दे देते हैं, वो भी आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दे देते हैं। बाकी हॉस्टल के नाम पे इनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि बीएड इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, बीएड डिपार्टमेंट के नाम पे भी एक भी इनके पास हॉस्टल नहीं है, ठीक है। आप बस चेक करोगे ना कोई हॉस्टल के बारे में, ये हॉस्टल की इनकी ऑफिशियल लिस्ट है। तो मान लो मुझे राजीव गांधी हॉस्टल के बारे में चेक करना है, मैंने क्लिक किया। अब राजीव गांधी हॉस्टल में पता है यहाँ पे जाके देखेंगे थी 1-2 सीटें बीएड वाले को दे देंगे, 2-3 सीटें एलएलबी वालों को दे देंगे, 3-4 सीटें ये लोग किसी और को दे देंगे। तो एक भी प्रॉपर अलॉटेड हॉस्टल नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हॉस्टल के मामले में चाहे वो बीएड हो, चाहे वो बीएलएलबी हो, चाहे वो कुछ भी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल किसी को नहीं मिलता है। मिलते भी हैं तो बहुत महंगे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं जिनको मिला है तो बहुत अफोर्डेबल हॉस्टल है। बहुत महंगे हॉस्टल है, 50-60 साल लग जाता है इनके हॉस्टल में ही, ठीक है। तो भैया हॉस्टल के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। बाकी फैसिलिटीज की बात करें तो आपको बीएड पूरे इंडिया में बेस्ट तरीके से डीयू में हो सकता है। आपको जितनी चीजें बीएड के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो आपको सभी बेस्ट मिलेंगी। बहुत अच्छी फैकल्टी मिलती है, प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं। दिल्ली में रहने के कुछ फायदे भी रहते हैं, आप कोचिंग कर सकते हो और अच्छी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप लोग यहां तक रुक पाए हो या यहां तक टिक पाए हो तो आपके लिए फोकस रिवॉर्ड, ठीक है। फोकस रिवॉर्ड क्या है सर? फोकस रिवॉर्ड ये है कि आपको जैसे मैंने वादा किया था, मैं आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120। आपको मैं बीएड लैंग्वेज के, बीएड ह्यूमैनिटीज के, बीएड साइंस के और बीएड मैथमेटिक्स के जिसके भी पीवाईक्यू तुम मांगोगे मैं उसको पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसी के साथ अगर तुम हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो भैया आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ा ऑफर है। आपको सभी कोर्सेज में 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चाहे आप यूजी का भी कोई कोर्स परचेज करो, चाहे आप कोई पीजी का कोर्स परचेज करो, 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो आपकी टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको एकदम फ्री में मिलेगी कोर्स ज्वाइन करने के बाद। इसी के साथ साथ जो आपका क्रैश कोर्स आने वाला है स्टडी कैपिटल का, जो कि जनवरी में आएगा, उसको आने में भी काफी समय लग जाएगा, तब तक आपकी तैयारी बहुत पीछे हो जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो तुमको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों के दोनों फ्री में मिल जाएंगे। कूपन कोड क्या है 30% डिस्काउंट के लिए? विपुल सर 30। ध्यान रखना, आपके 2 कूपन कोड है, विपुल सर 30, VIPULSIR 30, और एक कूपन कोड है संस्कार सर 30, ठीक है।
ध्यान रखना 30 के बाद स्पेस मत देना, नहीं तो कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। विपुल सर 30 और संस्कार सर 30 को अप्लाई करना, आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, क्रैश कोर्स इसी के अंदर फ्री मिलेगा और कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और केवल बीएड कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी यूजी पीजी का आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा हमारी तरफ से। लेकिन ये प्राइवेट कूपन है तो सभी के अवेलेबल नहीं है। इसको कैसे अप्लाई करना है वो एक बार देख लो, सीख लो। देखो स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, पीजी वाले सेक्शन में जाना, यहाँ तुमको बीएड का कोर्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ आप देखोगे 5000 कोर्सेज है, उसमें 1000 का आपको पहले डिस्काउंट मिल गया है, तो कोर्स का प्राइस 4000 रुपए हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई हेयर। अप्लाई हेयर में क्लिक करना, कूपन कोड को अपने हाथों से लिखना, विपुल सर 30 या संस्कार सर 30 के बाद स्पेस मत लगाना, आपको 30% का मेगा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड आपको ये कोर्स सिर्फ 3500 में पड़ जाएगा, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगी एंड क्रैश कोर्स भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाने वाला हूं कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। लास्टली अगर मैं अपना आपको ओपिनियन दूं, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहिए, मैं कहूंगा बीएड के लिए रुक जाओ यार, बीएड के लिए और भी अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, इतना पैसा खर्च करने मत जाओ बीएड के लिए। ठीक है, और भी अच्छे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तुमने सबसे ज्यादा डिमांड डीयू की थी, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है, पर इससे अच्छे बीएड के कॉलेजेस हैं, सीयूटी के अंदर ही आते हैं। मैं ही वीडियो बनाऊंगा, वेट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए तैयारी करते शुरू कर दो भैया, क्योंकि दिसंबर आ चुका है। और हाँ, इतनी ऑथेंटिक अपडेट तुमको कोई नहीं देने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।